स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे क्या ऐसी गलतियाँ हो जा रही है जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? कोई 2 सालों से तैयारी कर रहा है, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से भी तैयारी कर रहा है। तो आप देखिएगा कि आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपकी सिलेक्शन ही नहीं हो रही है, और कोई 6 से 7 महीना अच्छे से तैयारी किया, उसका सिलेक्शन हो गया, और आपको ये फील होने लगता है कि अरे मेरी तो अच्छी तैयारी नहीं है, या मैं कमज़ोर हूँ, या मेरी किस्मत ख़राब है। तो चलिए यही सब बात को लेके मैं बात करता हूँ। तो आप मेरे जो चैनल है कंपटीशन एटमॉस्फेयर, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए मैं इसमें वही इंट्रो में बताया कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही होता है। क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड 5 कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताया वही मैं लिख दिया हूँ। सबसे पहला मिस्टेक 1, नो प्रॉपर प्लानिंग। मैं जितना देखता हूँ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं उनमें कोई प्लानिंग्स नहीं है। जैसे ही उनका 12 पास हुआ या जैसे ही उनका ग्रेजुएशन हुआ, पहले तो वे लोग 12 पास करने के बाद क्या लेना है कि कोई विदाउट प्लान कोई बीटेक करने लगे, कोई ये ऑनर्स कोई वो ऑनर, जो जिसका जैसा है वो अपना ट्रैक पे चले गए। कोई प्लानिंग नहीं मुझे क्या करना है। चलिए उस समय तो ठीक होता है, उस समय तो आप चलिए 3 साल आप पार कर देते हैं, लेकिन वो 3 साल अगर आप तैयारी करने के पीछे, अगर आप प्लानिंग करके अगर आप तैयारी के पीछे लग जाते हैं, इवन कि कमज़ोर बच्चा वो भी लग जाता है, तो 3 साल उसके लिए इनफ होता है कि वो एक एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी ये सब जैसे बड़े एग्ज़ाम्स को निकाल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि प्लानिंग्स नहीं होते उनके पास, कोई डायरेक्शन नहीं, कैसे मतलब करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, कोई ये नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बस खाली एक सपने देखना, यूट्यूब खोल लेना, एक यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लेना, उसमें देखना कि अरे ये जॉब करके ये कर रहा है, वो कर रहा है। सब मिथ्स है। आप ये जानिए, आप बस एक प्रॉपर प्लानिंग्स में रहिए। या आपको करना क्या है, आपको अगर रेलवे की तैयारी करनी है या आपको अगर एसएससी की तैयारी, वन डे एग्ज़ाम की तैयारी लगभग सेम ही होती है। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा कि अरे मेरा ये सबसे चैप्टर वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा मैथ वीक है, तो आपको उस पर काम करना होगा हर दिन। अगर आप हर दिन ही काम करते रहिएगा तो 1 महीना ऐसे पार चला जाएगा और आपको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा, लेकिन वैसे तो आप करते नहीं हो। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आ रही है नो प्रॉपर प्लानिंग। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं करना। उन्हें लगता है कि हर साल तो अभी तो टीसीएस ले रहा था ना, अब तो एडिक्विटी आ गया, थोड़े अब एडिक्विटी क्वेश्चन, तो एडिक्विटी कहाँ से बनाएगा क्वेश्चन? सब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। आप अभी भी पिछले 5 सालों के, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, उसकी सारी मॉक्स लगाएं और आप दें तो आपके उतने नंबर आने लगेंगे। वो एक मिथ्स है कि वेंडर चेंज हो जा रहा है या ये हो जा रहा है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना नहीं है, उसको खा जाना है। मतलब पहला अगर आप कोई प्रीवियस ईयर्स के वाले कोई जीके लगा रहे हैं, उसमें आपके मान लीजिए 50 में आए 12 नंबर, जब दूसरी बार मारे तो आप सोच लीजिए कि मेरे उसमें 50 में 50 आनी चाहिए, चाहे जैसे हो जाए, रट रूट के ख़त्म कर दें। इंग्लिश के साथ भी वैसे ही करें, रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी वैसे ही करें, मैथ्स के क्वेश्चन में भी जो आपको एकदम हार्ड लग रहा है, टिपिकल हार्ड है, उसको कॉपी में लिखें और उसको बनाते रहें। और एनालिसिस करना है आपको, अरे ये क्वेश्चन में ना तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, ये क्वेश्चन में तो हमको नहीं, ये क्वेश्चन को हमको ब्लास्ट बनाना, ये क्वेश्चन पे आपको कुछ अप्रोच सीखना पड़ेगा। इतने सारे यूट्यूब में टीचर हैं, कोई आपको उसकी अच्छी अप्रोच बता देंगे। तो आपको इस पे फोकस करना होगा। जो रिपीटेड टॉपिक्स आ रहे हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। आप वो नहीं कर रहे हो और आप ब्लेम कर रहे हो क्या कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगला है कंपैरिजन एंड ओवर कॉन्फिडेंस। सही बात है, 2 टाइप के ही आदमी होते हैं। एक आदमी होते हैं जो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अरे मेरा तो होगा ही, हम तो क्लास 10 में क्लास टॉपर थे, हम तो एकदम 8 में क्लास टॉपर थे, अब क्या है, हम तो टॉपर हैं क्लास का, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा?
पर ये जान लीजिए, आज तक मैंने जितने भी क्लास 10 के टॉपर को देखा उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में ही रह गए। और जो एक मध्यम थे, एवरेज के स्टूडेंट थे, उनका सिलेक्शन हो चुका। तो सबसे पहले बात है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो। और अगर आप वीक हैं तो आप कंपैरिजन्स भी नहीं कर रहे, वो तो पढ़ने में शुरुआत से अच्छा था, उसका शुरुआत से सबसे अच्छा था बैकग्राउंड, मेरा तो कुछ नहीं था, हम तो फांकी मारते थे, हम तो पढ़ाई नहीं करते थे। ये सब नहीं करना है, कंपैरिजन करना ही नहीं। उसे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, भाई हमको अपना इम्प्रूवमेंट करना है। आज हम अपना 10 नंबर ला रहे हैं, हाँ वो 30 नंबर ला रहा है, ठीक है, मेरे भी 30 आएंगे, हाँ मेरा हम ये टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं, इसी के चलते ना। तो आपको सबसे पहले कंपैरिजन्स नहीं करना है। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, सबसे ख़राब चीज़ है इस पूरे के पूरे जो नहीं होने सिलेक्शन होने का मेन कारण यही कंपैरिजन से। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं होना। आपको अगर ऐसा फोबिया हो गया है कि हम दूसरे के साथ मॉक मारते हैं तो मेरा नंबर कम आता है, तो आप एक काम कीजिए, पहले 1-2 बार मार के देखिए, फोबिया हो रहा है आप छोड़ दीजिए, आप अपने से अकेले मॉक करिए। अब तो मॉक का सिस्टम आ गया है, अब तो ग्रुप बनाने का ही नहीं है, अब तो अपने आप का टाइम लिमिट। पहले होता था क्या कि ऑफलाइन एग्जाम होते थे, अकेले बैठ के बनाने में डिस्टर्बेंस होता था, अब तो कंप्यूटर में ऑनलाइन चल रहा होता है। आप आराम से लाइब्रेरी में बैठें और आराम से मॉक लगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपने आप से कंपैरिजन करें, अरे हमसे ये मैथ नहीं बना, हम इसका मतलब देखिए उतना आदमी का बन गया, इसका मतलब कि नहीं, हमारा अप्रोच कभी भी कमी है। तो ये अप्रोच को आपको सीखना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अवॉइडिंग मॉक टेस्ट, ये स्वाभाविक सी बात है। इससे पहले जो मैंने बात किया कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है, इसी के बाद होता है ये अवॉइडिंग मॉक टेस्ट। जिसको आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस है वो सोचेंगे अरे हम सीधे एग्जाम में देके मारेंगे ना, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको एक रियल बताते हैं, अगर आपका 60 मिनट का एग्जाम है तो आप टेक्स्ट बुक में 60 मिनट वाली मॉक ही मारे हैं। क्यों? आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेन हो जाएगा। रियल एग्जाम देने के लिए आप सारे एग्जाम के फॉर्म भरें। ऐसा नहीं है कि हमको ग्रुप डी में नहीं जाना है, अरे फॉर्म डालिए, आप रियल एग्जाम फेस कीजिए कि रियल एग्जाम में क्या क्या फील होता है। एग्जाम में बहुत सारा दिक्कत होना शुरू होता है, आपको पानी प्यास लगेगा, आपको 1 घंटा पहले बैठा देगा, आपको वॉशरूम लगने लगेगा, आपको पानी प्यास लगने लगेगा, आप उतने दूर थक के जाएंगे तो आपकी नींद, आप तो भाई सब तो आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं आदमी, सब तो राजधानी जैसे बड़े शहरों में रहते नहीं हैं, यहाँ जब आपकी सेंटर पड़ती है तो आपको रात भर का जर्नी करके जाना पड़ता होगा। तो आपको उस हिसाब से माइंड को ट्रेन करना होगा कि अरे हम रात में गए हैं, परीक्षा दिए हैं, ठीक है सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपको ट्रेन करना होगा अपने आप को। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, रियल एग्जाम भी दीजिए, जिसमें आपको नहीं जाना है तो भी उसका फॉर्म भरिए और जाइए एग्जाम देने। अब मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, हर दिन मॉक टेस्ट दीजिए। मैं अपनी तैयारी में बताता हूँ, मैं मॉक टेस्ट बहुत देता था। मैंने लगभग अपनी तैयारी में लगभग 100-150 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया है, चाहे वो एसएससी की चाहे रेलवे की हो। तब मेरे मार्क्स भी आने शुरू में हैं। मैं आपको अपनी मार्क्स का मैं लगाया हूँ, आप देख सकते हैं आप मेरे शॉर्ट्स फीड पे, मैंने तो 1-2 वीडियो ही डाला है। नहीं, मिस्टेक्स को देखें मॉक देते समय में, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आपको होना चाहिए, आजकल तो मॉक 2 प्रकार का है एग्ज़ाम। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो एक शेड्यूल सेट करना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले क्या मारना है। पहले जैसे 1 घंटा का समय, मेरा 1 घंटा का एसएससी का समय होता था, तो मैं उसको क्या करता था, आधे घंटे लास्ट में मैं देता था। मतलब मैं इस आधे घंटा में पूरा का पूरा 3 चीज़ करता था, रीजनिंग, मैथ और जीके। और उस आधे घंटे को, आधे घंटे नहीं 25 मिनट, 5 मिनट को मैं रखता था कि अगर लोग क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसके लिए। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा था, पहले रीजनिंग बना लिया 10-15 मिनट, जितना क्वेश्चन एक बार में फर्स्ट गो में बन रहा है, फर्स्ट गो में मैंने बना लिया। फिर मैंने कुछ 8 मिनट 9 मिनट इंग्लिश को समय दिया, 4 मिनट 5 मिनट जीके को समय दिया, और मेरे मार्क्स भी आए हैं। आप मेरे मार्क्स देख सकते हो, मैं ऐसे हवा में उड़ी उड़ाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेरे साथ ही बहुत होता था, लास्ट मंथ पैनिक, धक धक करना, पानी प्यास लग जाना। हाँ, आपका यही सब के लिए तो आपको मॉक देना है। काम स्टे फोकस, एकदम एग्जाम टाइम में एकदम क्या करना है, एग्जाम टाइम में बातचीत एकदम नहीं, चुपचाप है कि अगल बगल जितने भी आदमी फालतू सब बैठेंगे, एग्जाम देने का उसको कोई पर्पस तो रहता नहीं। एग्जाम ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, ये क्वेश्चन वो सर बताएगी, ये इजी। कान में ईयरफोन लगाइए, शांति से अपना चुपचाप एग्जाम देने चले जाइए, एग्ज़ाम दे के आइए, चले जाइए बाहर। कोई वो सब भसंड में नहीं पढ़ना है आपको,
समझ में आया? एकदम डरना नहीं है। क्या कीजिएगा डर के भाई? इतने आप मौके दे लीजिए कि आपको एग्ज़ाम टाइम में लगे कि अरे मेरे लिए तो ये फिर एगो एग्ज़ाम ही है। इतना ही आलतू फालतू एग्जाम ही दे दीजिए। आपको टारगेट अगर एसएससी सीजीएल के तो आप सारा एमटीएस भी डाल दीजिए, ग्रुप डी भी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, वनडे एग्जाम और भी छोटा छोटा एग्जाम आते रहता है, डाल दीजिए। होगा होगा नहीं होगा लेकिन हाँ एग्जाम की एक्सपर्टीज़ आपके अंदर जरूर आ जाएगी। ये जो लास्ट मंथ का पैनिक है ये खत्म हो जाएगा। आपको एक एग्जाम के प्रति आपको प्रेशर, आपको ये क्यों होता है? आपको प्रेशर जनरेट हो जाता है, अरे साल भर में तैयारी करेंगे, अब एक ही को एग्ज़ाम है, फिर अगले साल आएगा, तो मैं अपना अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं बढ़ा देता हूँ? तो ये बात को समझ में आया आपको? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कोई मोटिवेशन तो आपको दे नहीं रहा हूँ। मोटिवेशन क्या आप कीजिएगा क्या? आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली करना है। एक आर्मी के बारे में सुने ही होंगे, वो लोग कंसिस्टेंट रहता है, मोटिवेट रहेगा तो कितना दिन तक वो सुबह उठ के एक्सरसाइज कर पाएगा। डेली पढ़ना है आपको, हर दिन आपको एक रूटीन सेट करना है कि चाहे जो हो जाए, मतलब आप थोड़े से अवॉइड कीजिए, सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, या सोशल मीडिया का लाभ उठाइए अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हो तो। उसी के एजुकेशन लाइक शॉर्ट्स देखिए, ज़्यादा गॉसिप से दूर रहिए, फालतू की इधर उधर की बात। एक अपना रूटीन बनाइए, अपना एक एटीट्यूड बनाइए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ही मैं खोलूँगा इंस्टाग्राम, अगर ऐसा आपको लगता है तो। ठीक है, तो यही है। सब हर गलती क्या है? एक सबक है, लेकिन उसे दोहराना क्या है? सबसे बड़ी गलती है। सही बात है। तो आपको एकदम फोकस रहना है। चलिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप और भी वीडियो आते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करें।